पत्रकारों की दबंगई निकलकर सामने आई है। फिल्म भूमि की शूटिंग के दौरान जबरन घुसने की पत्रकारों ने यहां पर कोशिश की और रोकने पर मारपीट पर भी उतारू हो गए। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, पत्रकारों की दबंगई देखने को मिली है ताज नगरी आगरा में। आपको बता दें, फिल्म भूमि की शूटिंग के दौरान जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे पत्रकार, और जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो पत्रकार मारपीट पर उतारू हो गए। संजय दत्त ने मामला शांत कराया और पत्रकारों से शांति बनाए रखने की अपील की। संजय दत्त की फिल्म भूमि की शूटिंग चल रही है ताज नगरी आगरा में, और वहां पत्रकारों की दबंगई का मामला निकल के सामने आया, जहां पर फिल्म भूमि की जो शूटिंग लोकेशन है वहां पर जबरन घुसने की पत्रकार कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो पत्रकारों ने मारपीट करने की भी कोशिश की। सैयद शकील हमारे सहयोगी आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शकील, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, किस तरह की दबंगई यहां पर पत्रकारों की तरफ से दिखाई गई? ये देखिए, फिल्म भूमि की शूटिंग आगरा में चल रही है। काफी दिनों से संजय दत्त और शेखर सुमन की आगरा में शूटिंग चल रही है। कल ये शूटिंग पासगंज थाना क्षेत्र में थी, कलाकृति पर। वहाँ कुछ शूटिंग के दौरान कुछ मीडिया कर्मी वहाँ घुसे। जब वो मीडिया कर्मी शूटिंग में घुसे तो संजय से बाउंसरों ने रोकने की कोशिश की और दोनों तरफ से कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद दोनों तरफ से हाथापाई हुई। उसमें संजय दत्त के खिलाफ, उनके बाउंसरों के खिलाफ मीडिया कर्मियों की ओर से थाना खास में तहरीर दी गई है। तब इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? थाने में तहरीर दी गई है, लेकिन जैसी खबरें निकल के सामने आई है कि पत्रकार यहां पर दबंगई दिखा रहे थे और उसके बाद अब रिपोर्ट दर्ज करने की मांग यहां पर की गई है संजय दत्त और बाउंसरों के खिलाफ। पुलिस क्या कुछ आगे कार्रवाई कर रही है? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच करते हुए इसमें अभी केवल जांच चल रही है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जिस समय ये विवाद हुआ उस समय संजय दत्त वहां से शूटिंग से जा चुके थे। कुछ पत्रकारों ने जबरदस्ती उसमें शूटिंग में घुसने की कोशिश की, उसको लेकर इसमें विवाद हुआ। और जब संजय दत्त तक ये बात पहुंची कि बाउंसरों ने पत्रकारों के साथ मारपीट की है, तो संजय दत्त खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर शकील, आप हमारे साथ बने रहें, लगातार आपसे हम चर्चा करते रहेंगे। और इस वक्त हम एपीएन के मैनेजिंग एडिटर विनय राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय जी, जिस तरह से पत्रकारों को चौथा स्तंभ कहा जाता है और उसके बावजूद इस तरह की दबंगई निकलकर सामने आती है, हक का दुरुपयोग यहां पर किया जाता है, तो किस तरह से देखा जाए इस घटना को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस फिल्म की शूटिंग के लिए संजय दत्त इस समय आगरा मौजूद है, लगभग 50 दिन का इनका शेड्यूल था। अब कोई भी स्टार या कोई भी फंक्शन अगर होता है, एक प्राइवेसी उसकी है, उसके दायरे में वो अपना काम कर रहे हैं, उनके पीआरओ होते हैं। अगर पत्रकारों को किसी भी तरह की कवरेज करनी है, आप थ्रू पीआरओ बात कर सकते, जा सकते थे। लेकिन एक आदत सी बन गई है, मुझे लगता है कि जो पत्रकार हैं, जो हम लोग की कम्युनिटी है, उनको लगता है कि नियम तोड़ना ही हमारा अधिकार है। अगर कोई मानदंड बनाए गए हैं, अगर उस मानदंड के अंदर है तो पत्रकार नहीं है। और हमको लगता है इसी का नतीजा है कि जो आज आगरा में फिल्म की शूटिंग के दौरान पत्रकारों ने व्यवधान डालने की कोशिश की है। मैं इसलिए अपने बिरादरी को इस आलोचना की कैटेगरी में खड़ा करता हूँ कि सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तो हम लोगों की भी है कि हम नियम को बना के रखें। अगर किसी से कोई इंटरव्यू करना है या कोई कवरेज करना है तो प्रॉपर तरीके से उसको उसकी सूचना दें और उसके बाद समय लें। क्योंकि अगर फिल्म की शूटिंग चल रही है तो खुद चाहेंगे कि पब्लिसिटी हो, लेकिन पब्लिसिटी का तरीका अलग होता है। उस समय में अगर समयबद्ध तरीके से अगर कोई काम किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन स्थानीय स्तर पर अगर कुछ ग्रुप बना करके पत्रकार वहां जाके जबरदस्ती सीनाजोरी करें और अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें, उनको लगता है कि उनके पास एक अस्त्र है टीवी माध्यम है या पेपर का माध्यम है, ये गलत है। मुझे लगता है कि इसके स्तर पर स्थानीय स्तर पर जो वरिष्ठ आगरा के पत्रकार है उनको खुद ही का संज्ञान लेना चाहिए। और जो भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो नौजवान लोग हैं, जिनको लगता है कि नियम तोड़ने में या किसी के काम में व्यवधान डालने से या डिस्टेंस क्रिएट करने से उनकी अहमियत बढ़ती है, तो उसको रोक लगे तो ज्यादा बेहतर है। और ये खुद कहते हैं आत्मनिरीक्षण का ही समय है, क्योंकि खासतौर पर उनको लगता है कि भाई स्थानीय प्रशासन पत्रकारों की बात सुनेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर कोई फिल्म की शूटिंग करने के लिए आगरा पहुंचा हुआ है तो उससे एक रेवेन्यू जुड़ा हुआ है, उससे उत्तर प्रदेश का मान सम्मान जुड़ा हुआ है। और अगर उसके काम में अगर व्यवधान डालते हैं, इसीलिए कोई उत्तर प्रदेश आना नहीं चाहता है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई आ रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो पत्रकारों की भी एक जिम्मेदारी है कि उसको कैसे उसको मेंटेन करें, कैसे उसको व्यवधान डालने से रोका जाए। मुझे तो लगता है कि कोई और सामान्य तौर पर अगर स्थानीय आदमी व्यवधान डालता तो पत्रकारों को उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर पत्रकार ही उलझने की कोशिश कर रहे हैं। और पत्रकार जो तबका है, पढ़ा लिखा तबका माना जाता है और समाज में आईने के तौर पर काम करता है, तो मैं कह सकता हूँ निंदाजनक स्थिति आज की तारीख में है कि पत्रकार खुद पार्टी बने हैं और उन्होंने कम से कम व्यवधान डालने की कोशिश की है। इसलिए संजय दत्त की मैं कहूंगा कि जिससे जो खुद उन्होंने सबको मनाया और समझाया, ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। तो वो फिल्म की शूटिंग करने के लिए आए, उनका ध्यान फिल्म की शूटिंग में होना चाहिए। अगर वो इस बीच के बजरे में आकर पत्रकारों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं,
ये उनका बड़प्पन हो सकता है, लेकिन पत्रकारों को अपनी लक्ष्मण रेखा याद रखनी चाहिए कि उनकी लक्ष्मण रेखा क्या है, किस दायरे में रखकर उनको कवरेज करनी है, और यहाँ पर कहीं न कहीं गलती हुई है पत्रकारों की तरफ से। विनय जी, एक बड़ा सवाल निकल के सामने ये आता है, संजय दत्त खुद शांत करने की अपील पत्रकारों से कर रहे हैं और इससे पहले भी कई बार ऐसे मामले आए हैं जहां पर पत्रकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए नजर आए हैं। तो आपको लगता है भविष्य में ऐसा कुछ मापदंड यहां पर बनना चाहिए, भविष्य में एक ऐसी गाइडलाइन बनना चाहिए जहां पर पत्रकार अपने अधिकारों का, अपने हक का यहां दुरुपयोग ना करें, और उत्तर प्रदेश के साथ साथ, प्रदेश के साथ साथ और पत्रकारों की जो साख है उस पर भी बट्टा ना लगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी के बेडरूम में क्या हो रहा है देखने का अधिकार हमारा नहीं है। किसी के शादी के फंक्शन में अगर कोई फंक्शन चल रहा है उसमें व्यवधान डालना हमारा काम नहीं है। उसी तरीके से कोई प्रोफेशनल अगर कोई काम कर रहा है जिसमें तमाम उनके क्रू मेंबर बॉम्बे से आए हुए हैं, कुछ बाहर के लोग हैं, तो उसमें किसी भी तरह का व्यवधान डालने का अधिकार हमारा नहीं है। अगर हमें कुछ कवरेज करनी है तो उसके नियम कानून है। आप उस पूरे फुल यूनिट के साथ उनके पीआरओ चल रहे हैं, उनके जरिए आप कोऑर्डिनेट कर सकते थे। स्थानीय कोई अगर बीच का व्यक्ति वहां है उसके जरिए आप मैसेज कम्युनिकेट कर सकते थे। और जब खुद संजय दत्त, आपने देखा होगा कि लगा एक सप्ताह पहले एक फोटो भी आई थी कि संजय दत्त अपने पत्नी के साथ स्कूटर पे घूम रहे, तो फोटो ऐसे नहीं आई। वो खुद मौका दे रहे हैं कि अगर पत्रकार चाहते हैं कवरेज करना तो उनको एक मौका दिया जाए तो उनका भी काम होता रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जबरदस्ती कोई काम करेंगे। ये आपका काम नहीं है कि कोई फिल्म शूटिंग हो रही है बीच में रोक करके आप किसी का इंटरव्यू करें, या कोई शॉर्ट अगर बन रहा है उसको रिकॉर्ड करके पहले आप सोशल मीडिया पे डाल दें, क्योंकि उनकी भी प्राइवेसी है। उनका भी एक फिल्म का पहले अगर कोई चीज लीक होती है तो कहीं ना कहीं उनका बिजनेस प्रभावित होता है। और बार बार आपने देखा है कि टीजर, इसीलिए फिल्म के टीजर रिलीज किए जाते हैं कि कम से कम जो प्राइवेसी बनी रहे। आज की तारीख में विनय जी, मैं चाहता हूं आप हमारे साथ बने रहें, और इस वक्त अभिनेता शेखर सुमन खुद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शेखर सुमन जी, बात आ रही है पत्रकारों की दबंगई की। भूमि की जो शूटिंग चल रही थी वहां पर पत्रकारों की दबंगई का मामला सामने आया। आप मौके पर मौजूद थे, मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हुआ क्या है, और जनता भी जानना चाहती है कि क्या कुछ वहां मौके पर देखा गया। देखिए, चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करने से सिर्फ एक ही पक्ष दिखाई देता है, और जिनके हाथ में ताकत है वो अपनी तरीके से इसको दिखा देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। पहली बात तो आपको बता दें कि जब ये हादसा हुआ उस वक्त तो संजय दत्त मेरे साथ होटल में बैठे हुए थे, यहाँ पर कोर्टयार्ड मैरियट में, वो तो वहाँ थे ही नहीं। दूसरी बात, जो बाउंसर्स हैं वो उनके बाउंसर्स नहीं थे, वो बाउंसर्स पूरी यूनिट के हैं जी, और उनका काम है कि कोई भी इस तरह की हरकत करे और कोई भी कोई परेशानी करे तो उनको रोकने के लिए बहुत प्यार से किसी खास पर्सन को ये बताया गया था, जो भी फोटो लेने आए थे संजय दत्त का या किसी और का, कि आप प्लीज धैर्य रखिए, संयम रखिए, सबको मौका दिया जाएगा और आप लोग होटल में आइए और सबके साथ फोटो खिंचवाएंगे संजय दत्त हम और जो भी लोग। लेकिन बावजूद उसके जो हमारे वहाँ मित्र थे उन्होंने बताया कि उन्होंने गुस्ताखी की और फिर उस बाउंसर को हेलमेट से मार दी उठा के। अब ये बाउंसर और एक पत्रकार के बीच की बात नहीं है, दो इंसानों के बीच की बात है। कोई किसी पर आक्रमण करेगा तो वो तो अपना बीच बचाव करेगा ही, और उसी में हाथापाई हुई और छीना झपटी हुई और यही हादसा था। लेकिन खामखा जो है संजय दत्त का नाम, क्योंकि एक बड़ी खबर बनती है, उसको उछाला जा रहा है। संजय दत्त का कोई इससे लेना देना नहीं। मैं तो कहा कि वो तो घटनास्थल पे थे भी नहीं, और फिर भी उनका बड़प्पन देखिए कि उन्होंने जाके माफी मांगी। उनका बड़प्पन है कि उन्होंने गए और उन्होंने माफी मांगी। मैंने कहा मैं भी आता हूँ, उन्होंने कहा नहीं शेखर भाई मैं संभाल लूंगा और मैं कर लूंगा, इसमें कोई खराबी नहीं है। तो ये उनको समझना चाहिए कि जो लोग, हम लोग बाहर से आए हुए यहाँ शूटिंग कर रहे हैं और हम लोग को एक अनुकूल परिस्थिति चाहिए, उसमें कोई वो अल्लाह हंगामा करे और जबरदस्ती फोटो खींचे और उसके ऊपर से हाथापाई करे, ये तो गलत बात है। जी, शेखर सुमन जी, जैसे कि आपने बताया संजय दत्त का बड़प्पन है, वो खुद आगे आए, पत्रकारों से शांति बनाए रखने की यहाँ पर अपील किया। पत्रकार वहां पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों की तरफ से पुलिस में कोई बात यहाँ पर कही गई है? नहीं, अभी तो फिलहाल तो कुछ नहीं। हम तो यही अपील करते हैं पत्रकारों से भी कि देखिए जो गलत है वो गलत है। सिर्फ इसलिए कि ये पत्रकार के साथ ये हुआ, सारे पत्रकार उसका साथ दो, ये गलत बात होगी। जो बात गलत है वो गलत है, बुनियादी तौर पे ये गलत है। और हमारी तरफ से तो कोई नहीं, हमने तो हमेशा शांति की अपील की है कल से, और लोगों को कहा कि भाई जो हो गया उसको अनदेखा करके आगे बढ़े। गलती आपकी थी और संजय दत्त की माफी मांग रहे हैं, ये भी देखिए, ये भी गलत है कि मतलब कोई किसी ने इसका कोई लेना देना नहीं, वो भी माफी मांग रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनका बड़प्पन है, उन्होंने माफी मांगा। और ये यूनिट जो है तो हर बंबई से हम लोग यहाँ पर आए हैं, मेहमान की तरह है, उनकी देख रेख करनी चाहिए। उल्टा इस तरह की आप हरकत कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं। तो हम तो उनसे अपील करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे पत्रकारों से कि भाई बात को जो है ठीक नजरिए से उसको समझें और इसको यहीं पर रफा दफा करते, ताकि आगे हम लोग को 30 दिन अपनी यहाँ शूटिंग करनी है आगरा में, और इसकी शूटिंग करें। नहीं तो शहर की छवि खराब होती है, लोगों की छवि खराब होती है। आगे जो लोग शूटिंग करना चाहते हैं आगरा दोबारा नहीं आएंगे। जी,
शेखर जी, कई बार देखा गया है कि पत्रकार जो उनके हक होते हैं उनका दुरुपयोग यहां पर करते हैं और अपने एक दायरे से आगे बढ़ने की लगातार कोशिश करते रहे हैं। आपको लगता है भविष्य में इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? पत्रकारों को अपने दायित्व, अपनी ड्यूटी को समझना चाहिए? बिल्कुल, जब अब मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि माइक्रोफोन उनके हाथ में है या कलम उनके हाथ में है, उसका गलत इस्तेमाल न करे। कोई हिंदुस्तान में अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करे, बल्कि ये काम तो इतनी जिम्मेदारी का है कि आप पक्ष को सही तरीके से समझे और जनता तक पहुंचाएं। ये तो आपका काम है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका दायित्व है। अगर आप ही लोग जो है अगर छवि को तोड़ मरोड़ को पेश करेंगे तो फिर दुनिया कहाँ जाने वाली है। तो मैं उनसे अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि जिन्होंने गलती की, बल्कि वो आगे आके माफी मांगे, और नहीं भी मांगना चाहते तो हम लोग उसको अनदेखा करके आगे बढ़े। हम लोग शूटिंग करने आए हैं यहाँ, दंगे फसाद करने कोई नहीं आया है, लेकिन उनका अपना एक दायित्व है, उस दायित्व को समझें, उसका दुरुपयोग न करें, अपने ताकत का दुरुपयोग न करें। देखिए कि आप कम से कम हमसे बात कर रहे हैं और सही पक्ष को उजागर कर रहे हैं, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। अगर इसी बात को दबा दिया जाए तो जनता तो वही समझेगी जो उनको दिखाया जाता है। और संजय दत्त पे खामखा की संजय दत्त जो है, संजय दत्त के बाउंसर ने धमकी दी मारी। संजय दत्त का जिससे कुछ देना जीना नहीं, संजय दत्त को वो बाउंसर तो पूरे फिल्म यूनिट के और सबको वो बचा के चलते हैं, क्योंकि कुछ अनरूली एलिमेंट आ जाते हैं, कुछ वो हल्ला हंगामा होता है, उनको शांति से। मैं वहाँ रहा हूँ, कितनी दिन से शूटिंग कर रहा हूँ, कभी बाउंसर्स ने कभी कोई गलत कोई आवाज नहीं उठाई, कभी किसी को धकेला नहीं, हमेशा प्यार से बात करते। और हमारी उनसे भी अपील रही कि आप यहाँ पर लोग हैं उनको कभी हाथ नहीं लगाइए, उनकी आवाज में बात नहीं करिए। अगर कोई ऐसी बात हो जाती तो हम लोग घटनास्थल पे हैं, हम लोग बात करें। जी, शुक्रिया शेखर जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर विनय राय लगातार जुड़े हुए हैं। विनय जी, शेखर सुमन खुद उन्होंने ये बात कही कि संजय दत्त का बड़प्पन मानिए कि संजय दत्त आते हैं, पत्रकारों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो भी घटना ताज नगरी आगरा में घटी है, एक पत्रकारों की साख पर एक बड़ा बट्टा लगा दिया है, उत्तर प्रदेश की साख पर बट्टा लगा दिया है कि आने वाले समय में अगर कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर सोचेगा कि उत्तर प्रदेश में शूटिंग की जाएगी तो ये सारे वाकये उनकी नजर में रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मसला आज हुआ है, किसी ने पत्रकारों को इनवाइट किया था क्या? अगर पत्रकार अपनी मर्जी से कहीं गए हैं, संजय दत्त की फिल्म की अगर शूटिंग वहाँ चल रही है तो बाकायदा उसकी परमिशन ली गई है, उस परमिशन के दायरे में फिल्म की शूटिंग चल रही है, और उसमें अगर आप व्यवधान डालते हैं, गलती आपकी है। तो प्रथम दृष्टया दोषी आप हैं कि आपने उनके जो लीगल तौर पे वो शूटिंग का काम चला तो उसमें आपने व्यवधान डालने की कोशिश की है। तो पहला FIR आप तो बनता है कि आप वहाँ गए क्यों थे? क्या आप जानबूझ के साइसन क्रिएट करने गए थे, या वो फिल्म की शूटिंग करने आए, या आपके फैमिली के साथ फोटो खिंचाने वहाँ पे आए हैं? अगर कुछ चीज आप चाहते हैं कि स्टार के साथ आपकी फ्री फोटो हो जाए या तो फैमिली की फोटो हो जाए, तो उसका तरीका है कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें। जी, इसका मतलब ये नहीं कि आप बताएं कि हम पत्रकार और गले में कार्ड लटका कर आप जाकर के व्यवधान डाल सकते हैं। और जब भी कभी ऐसी स्थिति आए कि जिनकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था का, पुलिस लाठीचार्ज करती है किसी जगह, किसी लाठीचार्ज करती है या आप व्यवस्थाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर अगर शासन की अनुमति से कोई ये काम हो रहा है और उनकी से प्राइवेट सिक्योरिटी के लोग हैं और वहां पर सिर्फ यूनिट के लोग थे, जैसा खुद शेखर सुमन कह रहे हैं, वहां ना संजय दत्त मौजूद थे ना वो मौजूद थे, तो नैतिक जिम्मेदारी पत्रकारों की भी थी कि जब वहां पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है तो वहां पर जाने की जरूरत नहीं थी। आप पहले तो रिक्वेस्ट तो कर लेते, अगर आपको कवरेज करना है, आपको फोटो खींचो भी काम करना है, लेकिन आपने खुद नियम तोड़ा है। तो पहले तो पुलिस को इस बात का पहले जांच करनी चाहिए कि ये लोग वहां गए क्यों, किसके परमिशन से गए। अगर नियम तोड़ा गया तो पहला FIR इन पर स्वयंभू बनता है कि ये लोग खुद एक्सेप्ट करने के लोग वहां गए थे, ये पहला एतराफ इन पर बनता है। विनय जी, केवल पत्रकार होने का मतलब ये अधिकार नहीं है, अब कहीं पे जाकर कुछ। विनय जी, एक बात और निकल के सामने है, जैसे शेखर सुमन हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि कई चैनल ऐसे हैं जो चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और संजय दत्त का नाम अगर यहां पर आ गया तो कंट्रोवर्सी यहां पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीजें कि तोड़ मरोड़ कर पेश करना और उसके बाद थोड़ा सा मसाला लगा के बात को आगे बढ़ा देना, ये कहां तक सही है? और ये जो ट्रेंड चला आ रहा है, इस ट्रेंड का खात्मा लगता है आपको होगा? मुझे लगता है कि जो स्थानीय स्तर पर पत्रकार बहुत बड़ी चीज बना कर भेजते हैं, उनको लगता है कि उसका अपमान हुआ है, लेकिन जो वरिष्ठ लोग हैं, जो संस्थान के एडिटर हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं, जो सीनियर लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी ये तय करने की है कि पहले वो पूछें कि आप गए क्यों थे। तो वो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं जी। अगर कोई व्यक्ति अगर उनके नाम पर, मैं कह रहा हूँ किसी मेरे ही समाचार का चैनल का कोई व्यक्ति जाकर वहाँ लिसेंस क्रिएट करता है तो मेरी जिम्मेदारी ये तय करने की है कि पहले हम पता करें कि वो गया क्यों वहाँ पे, और अगर आप गए थे तो क्या आपने कोई परमिशन ली थी या किसी से आपने रिक्वेस्ट किया था। हम भी कहते हैं अपने रिपोर्टर से कवरेज करके भेजो, लेकिन कवरेज करके भेजने का मतलब कतई ये नहीं है कि आप जाकर के किसी के कार्यों में व्यवधान डालें तो कवरेज करें। आप उसका तरीका है कि आप टाइम लेते हैं, किसी का अगर इंटरव्यू भी करना होता तो प्रॉपर से समय मांगते हैं, फिर आप उससे समय लेके देते हैं। लेकिन अगर आप वो बिना किसी परमिशन के, बिना किसी बात संवाद के अगर कोई चीज न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, उसमें हाथापाई की नौबत आती है, तो सीधे आप फिल्म के जो एक्टर्स हैं उस पर आप FIR करने की कोशिश करें और अपनी आप महत्व बताने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कानूनी दृष्टिकोण से
क्योंकि परमिशन के साथ फिल्म की शूटिंग चल रही है। आप अगर वहां जाकर व्यवधान डालने की कोशिश किए, सबसे पहले आप उस परिधि में आते हैं कानून के तोड़ने के। तो सबसे पहले FIR उन लोगों पे बनता है जिन लोगों ने व्यवधान डालने की कोशिश की है, और जो लोग वहां पर रोकने के लिए थे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी सिक्योरिटी को बनाए रखें, आपको रोकें। और अगर जबरदस्ती आप हाथापाई करेंगे तो आपके साथ वो लोग बल प्रयोग करेंगे। ऐसा पुलिस भी करती है, और स्थानीय जो उनके कमांडो रहे या उनके जो बाउंसर रहे उनकी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, शुक्रिया विनय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बातचीत के साफ तौर पर यहाँ पर एक बात कही जा सकती है कि किसी को यह हक नहीं बनता कि किसी की पर्सनल जिंदगी में वो दखल अंदाजी यहाँ पर करे। और वहीं जो तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि जो बातें निकलकर सामने आई हैं, जैसे कि कई पत्रकार लगातार घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संजय दत्त की जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो यहां पर बातचीत कर रहे हैं, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि मामले को शांत करने की संजय दत्त यहां पर कोशिश कर रहे हैं और पत्रकारों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर शांति और संयम बनाए रखें। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आगरा की तस्वीरें हैं। आगरा में भूमि फिल्म की शूटिंग चल रही है। संजय दत्त, शेखर सुमन भी वहां पर मौजूद हैं और कुछ पत्रकार, जो स्थानीय पत्रकार, वो लगातार लोकेशन पर घुसने की कोशिश कर रहे थे, दबंगई दिखाने की कोशिश कर रहे थे, मारपीट तक पर उतारू हो गए, जिसके बाद संजय दत्त खुद मौके पर पहुंचे और शांत कराने की कोशिश की। और हमारे साथ फिल्म अभिनेता रजा मुराद इस वक्त जुड़ चुके हैं। रजा साहब, बात आगरा की चल रही है, संजय दत्त की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, कुछ स्थानीय पत्रकार वहां पर दबंगई दिखाते हैं, मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग यहां पर करते हैं, अपने दायरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए क्या होता है, क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूं, शूटिंग के वक्त पत्रकारों से बात करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पूरा ध्यान काम में होता है उस वक्त जी। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस वक्त वहां उनसे बात करना। या तो कलाकार काम कर लेगा, संवाद अपने याद रखेगा, या बात कर लेगा, दोनों काम एक साथ होना बहुत मुश्किल होते हैं जी। तो देखिए, बड़ी मुश्किल से तमाम कलाकारों की डेट्स मिलती हैं, बड़ा खर्चा होता है बाहर जाने में, और मकसद यही होता है कि हमारा जो काम है वो हम पूरा करके आए। तो इस तरीके से अगर काम में बाधा पड़ती है तो बड़ी तकलीफ हो जाती है, निर्माता निर्देशक को बड़ी तकलीफ हो जाती है, कलाकारों को हो जाती है, कलाकारों का ध्यान बढ़ जाता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। ये समझना चाहिए अब असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, उसके बारे में मुझे पता नहीं है कि क्यों एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई जहां हमारे पत्रकार भाई जो हैं वो उत्तेजित हो गए। अब मैं इसके बारे में नहीं कह सकता कि क्या कारण था, लेकिन किसी भी कीमत पे शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए, और हमारे इंडस्ट्री का ये उद्देश्य है कि द शो मस्ट गो ऑन। बिल्कुल, कुछ भी हालात हो, कैसी भी सिचुएशन हो, जी, हमारा काम नहीं रुकना चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन। और अगर काम रुकता है इस तरीके से तो ये बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सब उनके मेहमान हैं, ये सब बाहर से आए हैं, अप्रवासी मेहमान हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ऐसी घटना क्यों, उसके पीछे कारण क्या था, वो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मुझे उसका मुझे कारण पता है। बिल्कुल, शुक्रिया रजा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रजा मुराद हमारे साथ जुड़े हुए थे, शेखर सुमन जो अभिनेता हैं आगरा में मौजूद है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ताजनगरी आगरा की तस्वीरें हैं जहां फिल्म भूमि की शूटिंग चल रही है। संजय दत्त वहां पर मौजूद है, शेखर सुमन वहां पर मौजूद है, और ये वो तस्वीरें हैं जिनको लेकर यहां पर विवाद हुआ है। कुछ पत्रकार लगातार जबरन घुसने की यहां पर कोशिश कर रहे थे फिल्म लोकेशन पर, और जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो उसके बाद वो दबंगई पर उतारू हो गए, यहां तक कि मारपीट भी करने लगे। संजय दत्त के जो पूरी यूनिट के, फिल्म यूनिट के जो बाउंसर थे, उनके साथ मारपीट भी यहां पर की गई। और हालांकि संजय दत्त खुद मौके पर पहुंचे, मामले को शांत कराने की कोशिश की और पत्रकारों से शांति और संयम बनाए रखने की भी संजय दत्त लगातार अपील करते रहे। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि संजय दत्त लगातार पत्रकारों से एक अपील कर रहे हैं कि यहां पर शांति और संयम बनाए रखें, लेकिन पत्रकारों का जो गुस्सा है वो यहां पर आप देख सकते हैं, बिना परमिशन के लोकेशन पे घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसको लेकर फिल्म यूनिट के जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने रोकने की कोशिश की, और उसके बाद पत्रकारों ने दबंगई दिखाते हुए जो बाउंसर्स थे उनके साथ मारपीट भी शुरू की। इन तस्वीरों के साथ, इन तस्वीरों को देखकर आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्रकार किस तरह से
जबरन घुसने की कोशिश कर रहे हैं और संजय दत्त और फिल्म यूनिट के बाकी सदस्य उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, संयम बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। एक बार फिर से यहां पर सवाल उठता है कि जो समाज का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, पत्रकार अपने अधिकार, अपने दायरे से बढ़ने की लगातार कोशिश क्यों करते हैं? यह एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है और जिससे पत्रकारिता के साथ साथ उत्तर प्रदेश की साख पर भी एक दाग लगता हुआ नजर आ रहा है।